टेंडर्स का कुछ इशू था, ये वाला जो है उसने स्टेप लिया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि खुदकुशी जो है वो हराम है। ये स्टेप उसका खुद का लिया हुआ है। इदारों को जो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ टीचर्स हैं जो लीनियंट हो जाते हैं, बट कुछ जो है वो नहीं, इसको चेंज नहीं करते। टीचर उसकी बात बात पे बेइज्जती करती थी, उससे बड़ा जलील करती थी क्लास में। तो इतना तो कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपके फ्रेंड की आपके लाइफ में ना बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आपका फ्रेंड ही नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्या मसला है, तो इस तरह से तो नहीं चलता ना। उसका फाइनेंशियल इशू था, लेकिन उसकी फैमिली ने ये बयान दिया था कि मतलब हमें फाइनेंशियल इशू नहीं था। हम उस मरने वाले को पता हो कि अब वो क्यों मरा, उसे और कौन सी स्ट्रेस वगैरह थी। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के साथ इस तरह हो सकता है तो फिर बाकी इस चीज़ को पकड़ लेंगे। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए होते हैं कि पैसे देने से उनके पेरेंट्स का जो है गम वो कम नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ टीचर्स वजह नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी वजह नहीं है, वो कुछ उसके अपने भी मामला थे जो कि छुपाए जा रहे हैं। हॉस्टल में रह रहा था, अगर आप उसका बैकग्राउंड भी देखें, काफ़ी सारे सुसाइडल केस मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूं निजी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर, जहां पर जुम्मे के रोज़ एक अवैस नामी तालिब इल्म ने अपनी जान की बाजी हारी और 3rd फ्लोर से यूनिवर्सिटी के जो है वो छलांग लगा कर खुदकुशी की। उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या वजह बनी, क्या ऐसी बात थी कि अवैस को खुदकुशी करनी पड़ गई, क्यों अवैस को 3rd फ्लोर से जो है वो छलांग लगानी पड़ी। यहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाज किया, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया यूनिवर्सिटी को और उसमें अपने कुछ पॉइंट्स भी रखे गए। उस सारी जो कहानी है उसको अनफोल्ड करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ, जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात करके। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये जो जुम्मे वाले रोज़ एक वाक़या पेश आया, बतौर तालिब इल्म आप ये मुझे बताइएगा कि खुदकुशी हो गई, खुदकुशी जहाँ पर हराम है उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए? यही मैंने जो सुना है वो यही है कि टेंडर्स का कुछ इशू था, जिसकी वजह से उसने स्ट्रेस में आके और ये वाला जो है उसने स्टेप लिया। तो मैं इसकी फेवर में तो नहीं हूँ। वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है कि खुदकुशी जो है वो हराम है, बट जो है हर जगह के ना एक रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं इसमें प्रोफेसर को ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज आपको पता है कि ये जो है हमारा ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किया। आपको पता है कि इस तरह से जब होगा तो आप नहीं एलिजिबल होगे पेपर के लिए या एग्ज़ाम के लिए। तो यू हैव टू फॉलो दैम दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, आई मीन। सो मुझे ये लगता है कि अगर वो चला भी गया था तो सर को बस थोड़ा बहुत लीनियंट हो जाना चाहिए था। जो भी था इसमें हम प्रोफेसर को कसूरवार नहीं कह सकते। आपको लगता है कि जो भी किया उसका जिम्मेदार बच्चा खुद है, यूनिवर्सिटी नहीं है? इदारों को जो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, इदारों को थोड़ा सा लीनियंट भी होना चाहिए, उस हवाले से क्या कहती हैं आप? एक्चुअली ना सारे हम यूनिवर्सिटी को ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी की, क्योंकि फैकल्टी में डिफरेंट जो है वो प्रोफेसर्स होते हैं और कुछ प्रोफेसर्स एक होता है कोई अंदर से कि जो बिल्कुल भी ना वो कमी बेशी नहीं करते इस चीज़ में, मतलब लीनियंसी नहीं शो कराते। उन्होंने जो उनके रूल्स हुए हैं उन्होंने उसी पे रखना है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखा है कुछ टीचर्स हैं जो लीनियंट हो जाते हैं, बट कुछ जो हैं वो नहीं, इसको चेंज नहीं करते। ये जो जुम्मे वाले दिन ये जो वाक़या पेश आया है जी, उस पर क्या वजूहात बनी, क्यों ऐसा हुआ? सुनने में ये उसके फ्रेंड से पता चला है कि टीचर उसे वायलेट करते थे क्लास में। वॉयलेट तो किस तरह से? इस तरह से कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो उसने टीचर से भी कहा कि मेरी अटेंडेंस लगा दें। तो टीचर उसकी बात बात पे बेइज्जती करती थी और उसे बड़ा जलील करती थी क्लास में, बेइज्जती वगैरह। तो इतना तो कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके पता नहीं बैकग्राउंड पीछे कमालिया से है वो, कमालिया से बैकग्राउंड उसका फैमिली कैसी हो। तो क्योंकि फार्मेसी की फ़ीस भी ज़्यादा होती है और हर बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा फ़ीस वगैरह, तो फैमिली प्रेशर भी होता है। तो अच्छा, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि अब देखें फार्मेसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इनके ये सीन होता है कि अगर एक भी सब्जेक्ट में अटेंडेंस शॉर्ट है ना, तो वो किसी सब्जेक्ट में नहीं बैठ सकते आप। आपने जो कल एहतजाज किया आप लोगों ने, उसमें क्या मुतालबात थे? उसमें मुतालबात यही थे कि बच्चों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए अटेंडेंस में, और जो भी मसला मसाइल हो टीचर से डिस्कस किया करें, टीचर थोड़े से कोऑपरेटिव बने हमारे साथ। और बाकी इस एहतजाज से ये बना है कि स्टूडेंट कौंसल बनाई गई है और उसमें यह है कि जितने भी आपके मसले मसाइल हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड से किसी को मसला हो, मैनेजमेंट से कोई मसला हो या फैकल्टी या उस इंतज़ामिया को बता सकते हैं, उस इंतज़ामिया को बता सकता है आपका मसला आप पेश किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट कैसा था, खुदकुशी जिसने की कैसा स्टूडेंट था? स्टूडेंट स्टूडेंट कुछ ऐसा था, मतलब फ्रेंड वगैरह नहीं था उसका। स्टूडेंट खामोश तबीयत का रहता था।
बड़ा परेशान रहता। उसके क्या नाम था दोस्त इसका? इसका नाम था मोहम्मद अवैस। इसके वालिद साहब से बात हुई, वो तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बड़े परेशान थे उसके वालिद साहब, अल्लाह बस उसे जन्नत नसीब करे। बाकी जो है उसके फ्रेंड्स का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि अगर उसके फ्रेंड्स को पता था कि भाई ये परेशान है, लैब में आके रोता था, तो इसके आपके फ्रेंड की आपके लाइफ में ना बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आपका फ्रेंड ही नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्या मसला है, तो इस तरह से तो नहीं चलता ना। बहुत शुक्रिया। एक मसला आप मिसाल के तौर पर मेरे से शेयर करें तो आपका दिल हल्का होगा। मसले हल नहीं होते, मसला बांटा जाता है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के कुछ और भी तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि अवैस के हवाले से, अवैस ने खुदकुशी की जुम्मे के रोज़, कल एहतजाज हुआ, क्या चीज़ें सामने आई? टीचर ने ना उसे थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस दी हुई थी कि हम आपकी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो फार्मेसी के डिपार्टमेंट का था। तो उनका ये रूल था कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है ना, तो वो सेमेस्टर उसे पूरा रिपीट करना पड़ेगा। और उसका फाइनेंशियल भी इशू था फैमिली की तरफ से भी। लेकिन कमालिया से बिलोंग करता था वो? जी, कमालिया से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी फैमिली ने ये बयान दिया था कि मतलब हमें फाइनेंशियल इशू नहीं था, हम उसकी फ़ी जो है ना वो पे कर सकते थे। लेकिन अब मरने वाले को पता हो कि अब वो क्यों मरा, उसे और कौन सी स्ट्रेस वगैरह थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर यूनिवर्सिटीज़ या इदारों की तरफ से होना चाहिए? बात ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के जो मतलब हैंड टीचर्स ना, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के साथ इस तरह हो सकता है तो फिर बाकी इस चीज़ को पकड़ लेंगे। वो कहेंगे कि उसने किया है और हमारे भी मार्क्स नहीं लगेंगे, अटेंडेंस नहीं होगी, शॉर्ट हो जाएगी, हम फेल हो जाएंगे, तो फिर वो भी ना इस चीज़ को पकड़ के फिर आगे वो एक चीज़ करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी जो आप लोगों ने कल एहतजाज किया, जी उसमें आपके कुछ तकरीबन 6 से 7 निकात थे। उसमें आप लोगों ने ये भी एक नुक्ता रखा कि अवैस की जो 5 माह की सेमेस्टर है की फ़ीस है, 5 सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो वापस की जाए। तो क्या लगता है यूनिवर्सिटी अब क्या करेगी, क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी? उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक ना मतलब उनका नोटिफिकेशन आया था कि वो जो है ना फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और मतलब उनकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो अवैस के साथ हुआ, कैसा ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर टीचर्स बच्चों की परेशानी नहीं समझेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमें क्या फ़ायदा इतने बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने का, और जब हमारी कोई फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और हमें उल्टा स्ट्रेस ही मिल रहा है। अगर अब जो आप लोगों ने जो कल एहतजाज किया, आपको लगता है उन सारे नकात पर अमल दरामद होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंद नकात पे तो ये अमल दरामद कर लेंगे, जैसे एक सेपरेट कमेटी बनाई गई है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं करेंगे, यानी कि वो नहीं होगा। आप आखिरी बात ये बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी को उस बच्चे की जो 5 सेमेस्टर्स की फ़ीस का जो आपने नुक्ता रखा है वो वापस करनी चाहिए? मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन यह है कि उनके पैसे देने से उनके पेरेंट्स को जो है गम वो कम नहीं हो जाएगा, उनका स्ट्रेस कम नहीं होगा। उन्होंने तो खो दिया जिसको खोना था। कल जो जुम्मे वाले दिन जो खुदकुशी की अवैस ने, उस पर क्या मुहरकत सामने आए? आप लोगों ने कल एहतजाज भी किया। बेसिकली उसकी एक वजह थी कि एक उनकी थी टीचर का नाम था सोफिया अलवी, जिसने वो बच्चों को ना क्लास में एंटर नहीं होने दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से उसके ऊपर इतना दबाव आ गया कि उसको खुदकुशी करने की पड़ी। तो अब हमने उस दिन ये मंडे वाले दिन खूब प्रोटेस्ट किया। हमारे कुछ नकात थे, जैसा कि जो उसकी फ़ीस है 5 माह की, ये उसे वापस भेजी जाए, और ये जो अटेंडेंस का एक इशू है इसको एक सजा ना बना दिया जाए। जो अटेंडेंस है ये आखिरी लिमिट तो नहीं होती कि अटेंडेंस होनी ही होनी है। अल्लाह ना करे किसी के घर कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है, अल्लाह ना करे फौतगी हो सकती है, तो ये अटेंडेंस नहीं लगाती यूनिवर्सिटी वाले। और इस एहतजाज में जो थे ना, बेसिकली हमारे पॉइंट्स यही थे कि अल्लाह ना करे कि किसी के घर फौतगी हो और बच्चों को छुट्टी नहीं देते ये। यूनिवर्सिटी के HOD और वो जो प्रोफेसर हैं उनको भी सस्पेंड किया? बिल्कुल इस बात इसी तरह आपकी कि टीचर को और प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया गया है। अल्लाह का शुक्र है, और यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है, जैसे ही आगे कोई अमल अख्तियार करते हैं तो हमें गाइड कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये कहा है कि अवैस के वालिद तो कबालिया के मेरे ख्याल से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी उनसे बात भी हुई। तो क्या उनकी जो फ़ीसें हैं, क्योंकि फार्मेसी तो होती भी बड़ी एक्सपेंसिव डिग्री है, तो वो वापस करने का कुछ चांस है यूनिवर्सिटी की तरफ से? हाँ बिल्कुल, बात इसी तरह है कि बच्चों ने जो प्रोटेस्ट में अपने जो 7 नकात रखे थे, उसमें एक नकात ये भी था कि जो उसकी 5 सेमेस्टर की फ़ीस है वो बेसिकली रिफ़ंड की जाए, क्योंकि उसके जहाँ तक मैंने उनके वालिद साहब का इंटरव्यू देखा, उसके वालिद साहब नहायत ही शरीफ इंसान थे, तो उनको मेरे ख्याल से तो उनको उनके इंसाफ मिलना चाहिए। मौज़म ये बताओ कि यार ये जो अवैस की खुदकुशी का मामला है, क्या इतनी सख्ती होनी चाहिए थी?
और फिर आप लोगों ने एहतजाज किया, कोई असर हुआ यूनिवर्सिटी को? जी, हमारी जो भी हमने प्रोटेस्ट किया था उसकी तरफ से वो हमारा सक्सेस रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी थी उसने हमारी जितनी भी हमने चीज़ें रखी थी वो सारी कबूल की हैं। और दूसरी चीज़ क्या जहाँ चीज़ें रखी थी आपने? हमने यही रखा था कि उस बच्चे का जितने भी हमें मतलब एक तरह से आप कह लें कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है किसी अटेंडेंस को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हमें किया जा रहा है तो वो कम किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अवैस ने ये कदम उठाया है तो साफ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ था तो ये बच्चे ने इस तरह का कदम उठाया है। और अगर टीचर्स को ब्लेम किया जा रहा है, जहाँ तक हमारा मानना ये है कि जो हमें चीज़ें पता चली हैं वो सिर्फ टीचर्स वजह नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी वजह नहीं है, वो कुछ उसके अपने भी मामला थे जो कि छुपाए जा रहे हैं। उसके अगर हॉस्टल की बात की जाए, जो जहाँ जिस हॉस्टल में रह रहा था, अगर आप उसका बैकग्राउंड भी देखें तो वहाँ से आपको और काफ़ी सारे सुसाइडल केस मिलेंगे। लास्ट ईयर की बात है, जिस हॉस्टल में वो रह रहा था उसी हॉस्टल में एक और सुसाइड केस भी आपको मिलेगा, जो कि इसी फार्मेसी डिपार्टमेंट का ही था और बच्चे ने सुसाइड की थी। वहाँ पे तो टीचर्स का कोई इशू नहीं था, लेकिन ये अगर केस आ रहा है तो हमें ना सिर्फ यूनिवर्सिटी को बल्कि उस हॉस्टल की भी वो होनी चाहिए, जो कि किसी को कुछ भी पता नहीं और कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा। अब बिल्कुल, यानी कि अगर वो एक इन्वायरमेंट से आया था, जी। उस इन्वायरमेंट में उसे ऑलरेडी देखा सुसाइड करते हुए, तो फिर उसे यहाँ पे ये इकदाम लिया या कदम उठाया। अब आप लोगों ने और एक नुक्ता उठाया कि उसकी जो फीस है उसको रिफंड होनी चाहिए, उसके जी। वालिदैन जो है जी, वो भी थोड़े से accept हो फाइनेंशियल वो एक्सेप्ट हो गई। जी। क्या कहती है इंतजामिया? इंतज़ामिया का यही कहना है कि जितनी भी आप ये कहना चाह रहे हो ये हमने पहले ही उनसे कह दिया था। अगर आप देखें कि जिस दिन ये डेथ हुई अगले ही दिन जिस दिन उसका जनाजा था, तो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक मतलब बसेस वगैरह करा के उनके घर गई थी। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, हमारे जो डीन साहब हैं, वो सारे वहाँ पे मौजूद थे और उनकी फैमिली से बात भी हुई है। अब फैमिली के इंटरव्यूज़ जो आपके सामने आ रहे हैं, वो टीचर्स का ये कहना है कि जब हम उनकी फैमिली से मिले उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये चाहिए, और देन वो उनका बयान आ रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, ये नहीं करना। ये तो बात नहीं हो उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की वैसे? जी नहीं की। पहले उनका बात आई कि हमें कानूनी कार्रवाई करनी है, देन उनकी बात आई कि हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तो ये तो अभी उनको खुद को ही नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, आखिरी मैसेज ये बता दो कि क्या ऐसा जो तलबा हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे करना चाहिए? सर, तलबा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो सच बात है, हकीकत है जी, अब सुनने वालों के लिए यही है कि किया तो उसने हराम काम ही है। ठीक है, उसने कदम उठाया, वो प्रेशराइज हो गया, डिप्रेशन में था, जो कुछ भी था, लेकिन किया तो उसने हराम काम ही है। हाँ, हम इसलिए उसके साथ खड़े हुए हैं कि कल को कोई और अवैस हो सकता है, कल को कोई और इस तरह का बच्चा हो सकता है, ऐसा ना हो। इसलिए हमने आवाज़ उठाई थी, इसलिए हमने ये सब किया था कि इस तरह से हमारे जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, हम अच्छे से लाइफ गुजारें और अच्छे से ही मतलब अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे एक तालिब इल्म जो कि निजी यूनिवर्सिटी से थे। इनका यही कहना था कि जो अवैस ने जुम्मे के रोज़ खुदकुशी की यहाँ पर, उसके बाद एहतजाज किया गया। एहतजाज में 7 निकात जो है वो यूनिवर्सिटी के सामने रखे गए और यूनिवर्सिटी ने उनमें से कुछ निकात जो है वो एक्सेप्ट भी कर दिए हैं। लेकिन इनका ओवरऑल यही कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जो हमने इस पूरे इंटरव्यू में बात की डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, तो उनका कोई मिला जुला रुझान आया। कुछ ने ये कहा कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए इंतज़ामिया की जानिब से, कुछ लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, कुछ और बड़े मसाइल हो सकते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हराम काम है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये थी आज की इस हवाले से जो अवैस के जो खुदकुशी के हवाले से रिपोर्ट है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।